गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे डीजीआईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नई हुकूमत में। जब से नई हुकूमत अभी बनी है दो तीन दिन पहले, उसके बाद उनकी ये पहली जिसे कहते हैं कि मीडिया टॉक थी। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं उनके हवाले से। सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं। इमरान खान साहब अपने स्पीचेस में बता रहे हैं कि उनको निकाला गया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारे ऐसे सवालात जिसको एक नैरेटिव बनाकर इमरान खान साहब उस पे बात करते हैं, जिसमें अमरीकी साजिश और अमरीका को अड्डे ना देना शामिल है। इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ी तफसीली बात की। और उन्होंने कहा क्या, ये आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करूँगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से तो हम बिल्कुल बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने जो कही एक तो कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बेशक कमज़ोर डेमोक्रेसी है लेकिन चलती रहेगी, मार्शल लॉ नहीं आएगा। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहे, बल्कि अपने मुकर्ररा वक्त पर यानी 29 ऑफ नवंबर 2022 को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी अनाउंसमेंट थी। तीसरी और चौथी क्या चीज़ें थी वो भी आपसे कहूँगा। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मुझे एक लेटर आया और उन्होंने उसको यूँ लहराया कि भई ये लेटर मुझे आया है। उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने कहा कि हमें धमकियाँ दी गई। उसके हवाले से उन्होंने बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था, लेकिन डिप्लोमैटिक लैंग्वेज नहीं थी उसके अंदर। जो जो चीज़ केवल उन्होंने वर्ड यूज़ किया जो डिप्लोमैटिकली यूज़ होती है, वो हुआ था। और उसके ऊपर हमारे फॉरेन ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने नाज़िमुल उमूर ऑफ द यूएस जो है उसको बुलाकर उनसे एहतजाज किया। उनसे कहा गया कि भाई जो साजिश या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या बाकी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, इसके हवाले से उन्होंने फिर कहा कि भाई हम लोगों ने उस दिन का जो प्रेस रिलीज था उसके अंदर हमने बिल्कुल क्लियर कट ये कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था। अब उन्होंने फिर कहा कि अभी के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इन कैमरा ब्रीफिंग अनाउंस किया है। कहते हैं जब भी वो ये बुलाएंगे और हमें इनवाइट किया जाएगा तो हम जाकर इसी चीज़ को दोहराएंगे जो मैं आज कह रहा हूँ या जो कल उस प्रेस रिलीज में कही गई कि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब इस नैरेटिव को बिल्ड करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की और उन्होंने अपोजिशन को पैसे दिए और उन्होंने बाजवा साहब को जिसे कहते हैं कि इन्फ्लुएंस करके और ये सारा कुछ करवाया गया। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई। ये इमरान खान साहब का नैरेटिव तो इसमें अब दम नहीं। फिर दूसरी चीज़, ये भी वो बड़ा चीख-चीख कर कहते हैं कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कहा। उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ने हमसे अड्डे माँगे थे? आपकी नॉलेज में ऐसी कोई बात है? और अगर माँगे तो आपका जवाब क्या था या क्या होता? उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने हमसे अड्डे नहीं माँगे। अगर माँगते तो हमारा जवाब भी वही होता जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था, एब्सोल्यूटली नॉट। यानी ये बात भी झूठी साबित हो गई इमरान खान साहब की, जो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे अड्डे माँगे। और ये मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ जिस वक़्त वो अफ़गानिस्तान से चले गए थे अगस्त 2021 में। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे अड्डे माँगे और हमने उनको इनकार किया। उनके उस वक़्त के एनएसए डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब भी ये बार-बार दावा दोहराते थे और शाह महमूद कुरैशी भी, लेकिन वो दावा झूठा था। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए था कि वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर सके और ये कह सके कि भई हमने तो देखो इतना बड़ा काम किया, अमेरिका को ना कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि कभी पाकिस्तान ने अमेरिका को नहीं कहा होगा या दुनिया के बाकी ममालिक। अभी इस वक़्त जिस वक़्त मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की वर्चुअल मीटिंग हुई। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हम रशिया से ऑयल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें वो कम कीमत पे पड़ता है और उसके साथ-साथ हमारी एनर्जी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। ये अमेरिका को ना ही है। अमेरिका सबको कहता है कि आपने ये नहीं करना, हिंदुस्तान कर रहा है, दैट्स इट।
इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे मौके हो सकते हैं कि ऐसी मतलब चीज़ें हुई हों, मैं ये नहीं कहता, बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं हैं, लेकिन अक्का-दुक्का बहरहाल मौजूद है। लेकिन जब वो चीज़ सिरे से है नहीं, तो फिर आप उसका दावा कैसे कर रहे हैं? आप उसके ऊपर चीख-चीख कर कैसे ये मतलब सारी बातें कर रहे हैं? ये सारी कहानियाँ मनगढ़ंत किस्म की जो इमरान खान साहब पेशावर के जलसे में गुज़िश्ता रात, और ये भी दावा कि यार तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। हालाँकि एक नॉर्मल जिसे कहते हैं कि क्राउड उनके निकला था। मैं ये नहीं कहता कि वो लाखों में क्राउड आया था, बिल्कुल भी नहीं था, हज़ारों में ज़रूर था। तो ये सारी चीज़ें मतलब इमरान खान साहब अपने बेनिफिट को गेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो चपेड़े-चपेड़े वाली जो बात है कि यार जाके मतलब तप्पड़-शप्पड़ पड़े, उन्होंने उनको डिनाई किया, ख़ैर ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बीबीसी आज भी अपनी खबर पर कायम और दायम है। क्या मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, थोड़ा-सा वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा, स्टार्ट इसी से किया कि फ़ौज का सियासत से लेना-देना नहीं। लेकिन पहले था। अब शायद ये चीज़ें जो हैं उन्होंने कम कर दी हैं। ये बात बिल्कुल अब उनकी सही है, लेकिन पहले बिल्कुल था, इसलिए तो 4 मार्शल लॉ लगी। इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, और वो कहते हैं कि आप भई हमारे ऊपर तनकीद कर सकते हैं, तो तनकीद तो नहीं है, आई एम डिसएग्री विद दिस पॉइंट। अब शायद नहीं है उस तरह की चीज़, लेकिन पहले होता रहा है। अच्छा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं है। ये कौन कह रहा है? डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। उनका कहना है कि कोई ऐसी साजिश नहीं थी जो इमरान खान साहब लेटर लहरा-लहरा के कहते थे कि ऐसा हुआ है। अच्छा, किसी ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे नहीं मांगे। खत्म। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजिमत में तोसी चाहते हैं, ना कबूल करेंगे। यानी वो ना चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो, और न इसको वो एक्सेप्ट करेंगे अगर दिया भी जाएगा। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। फौज किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में नहीं है। जबरदस्त। पाकिस्तान में अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। ये बात भी हौसला अफ़ज़ा है कि शुक्र है कि उन 4 जो हम उसकी वजह से आज भी उसके असरात हम भुगतते हैं, नुकसान हमें हो रहा है। तो वो चीज़ उन्होंने कहा कि नहीं, और होना भी नहीं चाहिए मेरा ख़्याल में। अच्छा, न्यूट्रल का लफ्ज़ फ़ौज के किरदार को बयान नहीं करता। उन्होंने कहा कि भई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ों के, हम एक रियासत के मतलब ताबे हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके हम अंडर, ये बाकायदा उन्होंने अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया। अच्छी बात है कि हमें जो कहा जाएगा हम उस तरीके से करेंगे, और होना भी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये तरीक़ाकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ॉलो कम किया जाता है। अच्छा, फ़ौज डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है, स्पेशली अभी जो रिसेंटली हम देख रहे हैं, ये चीज़ इसमें हकीकत है कि ये हुआ है, काफ़ी टारगेट हुआ है। फ़ौज में किसी किस्म की तक़सीम नहीं है, ये उनका कहना है। एटमी हथियारों पर बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। जो इमरान खान साहब ने जलसे में कहा कि एटम बम जो है वो चोर डाकुओं के हाथों में, यानी शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो इस वक़्त हमारे पीडीएम को लीड करने मौलाना साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, उनके हवाले से उनका कहना था। तो उन्होंने कहा कि इस पे एहतियात करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत जिसकी भी आती है, उन्होंने इस एसेट की हिफाज़त और इसके लिए जो काम की है, वो हम उनकी मतलब उसको हम एप्रिशिएट करते हैं, वो जिसकी भी हुकूमत हो। और ये किसी एक हुकूमत का वो नहीं है, एसेट नहीं है, ये पाकिस्तान का एसेट है। तो ये बात भी बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भई पीएम ऑफिस से चीफ के साथ राब्ता किया गया। उसके बाद हम लोग गए और उन्होंने कहा कि भई मतलब बातचीत की जाए अपोज़िशन के साथ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वापस लिया जाए। तो वो अपोज़िशन ने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या फिर रेज़िग्नेशन हो, या असेंबली डिसॉल्व हो। ये तीनों चीज़ें, तीनों ऑप्शंस उन्होंने आर्मी चीफ साहब को दिए, बल्कि गालिबन इमरान खान साहब ने। और उसके बाद वो अपोज़िशन के बाद गए तो उन्होंने कहा भई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हम जाएँगे और वो हम लेके आएँगे। वो हुआ, वो मतलब उस बात का बतिंगड़ बनाकर इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं जी, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ये सारी चीज़ें मतलब जिसे कहते हैं कि इमरान खान साहब अपने उसके लिए इस्तेमाल करें, अपने फ़ायदे के लिए। फिर जो आर्मी चीफ नहीं गए वोट टेकिंग सेरेमनी में शहबाज शरीफ साहब के, तो उन्होंने कहा कि यार उनकी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वो नहीं गए, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। और ऐसी कोई चीज़ मतलब हमें सदर अलवी साहब ने भी कहा तबीयत सही नहीं है, लेकिन उनके बारे में खबर आ गई कि वो कुछ और
کہانی تھی، وہ نہیں لینا چاہتے، لیکن ان کے حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہم ان کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں، اور پچھلے 3 مہینوں میں جو نئے سال کے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ سیویئر قسم کے اٹیکس فورسز کے اوپر اور ان کی انسٹالیشن کے اوپر ہوئے، جو اکثر میری ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا جواب دیا ہے، اور ہم نے 168 جو لوگ تھے جو اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو مار گرایا ہے، اور 268 لوگوں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ان کے اداروں کا کام ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم لوگ کڑے ہیں۔ پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بات کی کہ ان کے مشنز میں پاکستان کے 168 جو مطلب آفیسرز ہیں یا سیکیورٹی پرسنلز ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور باقاعدہ اس کا جو یونائٹڈ نیشن کا فلور ہے اس پہ اس کی بڑی تعریف کی گئی، بڑے اسکیل پہ ہونا بھی چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہوا تھا غالباً یوگینڈا میں نہیں تھا، کوئی ویسٹ افریقن کنٹری میں، ابھی ریسنٹلی، جس میں 6 لوگ، ایک جس میں کرنل پائلٹ اور میجر بھی شامل تھے، اور 4 ان کے ساتھ دوسرے، اور 2 لوگ اور کسی کنٹری کے تھے، تو ان لوگوں نے جانوں کی مطلب شہادت دی تھی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ یار کسی طریقے سے دوبارہ جا کر، جس طرح 2014 میں چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کرسی سے اترے اور میں بیٹھ جاؤں، ابھی وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب اترے اور میں دوبارہ بیٹھ جاؤں، لیکن اس کے لیے بھائی الیکشن ہے، پروسیس ہے، اب 1/3 میجورٹی لے کے آئیں، الیکشن جیتے اور پھر بیٹھے، بھائی آپ کو کون اتار سکتا ہے، لیکن فی الحال آپ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ The game is over for you مسٹر عمران خان نیازی صاحب، اور آپ کے جتنے بھی ہواری ہیں جو امریکہ مرد آباد اور امریکہ کا جو یار ہے جھوٹا نیریٹو لے کے پھرتے ہیں، سب کے اپنے بچے، فیملیز سب امریکن نیشنل ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں اور ان فرینچ بینیفٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ ہم سے یہ جھوٹ بولنا مہربانی ہوگی آپ کی کہ بند کر دیں، اور کوئی اور چیز لے کے آئے۔ مذہب بھی نہیں بکا، امریکی سازش بھی نہیں بکی، اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں بکی، کوئی نئے چیز مارکیٹ میں لے آؤ، شاید وہ بکنا شروع ہو جائے۔ تو ایک امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔